फोकस करिएगा, इधर देखना है, इधर। चैप्टर का थोड़ा नाम बताइए भाई, जोर से बोलिए। सब्जेक्ट का नाम बोलिए। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? बिजनेस स्टडी। कौन सा बोलिए? अच्छा, नाम से ही पता चला किसका स्टडी करना? बिजनेस का। किसका स्टडी? बिजनेस का स्टडी करना, माने व्यवसाय का अध्ययन करना है। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले समझना जरूरी है कि भाई क्यों पढ़ते हैं, समझ पा रहे? तो पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग बीएसटीडी क्यों पढ़ते हैं? बीएसटीडी क्यों पढ़ते हैं? तो बीएसटीडी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि जान पाए कि किस किस तरीके के बिजनेस है, किस किस तरीके के बिजनेस है। और आप लोग बिजनेस थोड़ी जानते हो किस किस तरीके के, जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो कौन बताएगा आपको? बिजनेस स्टडी। कौन बताएगा? बिजनेस स्टडी। किस किस तरीके का बिजनेस है, किस किस तरीके के काम है, बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से लेके, बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से लेके, और बिजनेस का एक सामाजिक जिम्मेवारी होता है। बिजनेस का क्या होता है? बिजनेस करिएगा ना तो समाज के प्रति कुछ जिम्मेवारी है, समाज के प्रति कुछ क्या है? जिम्मेवारी। तो बिजनेस का सामान कौन खरीदता है? समाज के लिए। समाज माने समाज। जिधर तुम लोग रहते हो वही तो समाज है, जिधर आप लोग रहते हो वो क्या है? समाज है। तो बिजनेस का सामान कौन खरीदता है? समाज के लोग। कौन खरीदता है? समाज के लोग। बिजनेस करोगे तो बिजनेस का एक जिम्मेवारी है। कौन सा जिम्मेवारी है? समाज के प्रति। कौन सा जिम्मेवारी है? समझ रहे हैं? तो समाज के प्रति एक जिम्मेवारी को आपको निभाना पड़ेगा, समझे? और दूसरे देशों में बिजनेस करें तो हम कैसे करें? दूसरे देशों में बिजनेस करें तो कैसे करें? यही पढ़ना है, क्लास 11 के बिजनेस स्टडी में यही पढ़ना है, समझे? कि कैसा कैसा काम होता है, कैसा कैसा बिजनेस होता है, बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लेके आए, बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लेके आएंगे, हमको बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? ये पूंजी तो लाना पड़ेगा। ये पूंजी क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। समझ पा रहे? बिजनेस का एक सामाजिक जिम्मेवारी है। तो बिजनेस का सामाजिक जिम्मेवारी क्या है? अगर इंटरनेट के जरिए बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या क्या बिजनेस? इंटरनेट के जरिए आजकल बिजनेस हो रहा है? यस सर, नो बोलिए। यस सर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दूसरे देशों में हम बिजनेस करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? यही सब हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? बिजनेस क्लास 11 का बिजनेस स्टडी में। बोलो क्या बोलें? क्लास 11 का बिजनेस स्टडी। क्लियर? तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि भाई इसका ज्ञान हो जाएगा तो आप कभी फेल हो जाओगे तो भी भूखा नहीं मरोगे। क्या स्टार्ट कर सकते हैं? बिजनेस। क्या स्टार्ट कर सकते हैं? हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन थ्योरी चीज समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होता है। 100% नहीं होता है, बट 60% तो इस्तेमाल होता है। पूरा थ्योरी थोड़ी इस्तेमाल होगा, जो इस्तेमाल होगा बोल दिया जाएगा। और कुछ इस्तेमाल होगा आपके एग्जाम में, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होगा और कुछ कहाँ इस्तेमाल होगा? एग्जाम में। क्लियर है? तो बिजनेस स्टडी का आपको समझ में आ गया? यस सर। बिजनेस का जानकारी लेने के लिए, बिजनेस का क्या करने के लिए? जानकारी लेने के लिए। बिजनेस का क्या करने के लिए बोलिए? जानकारी। क्या पढ़ते हैं हम लोग? बिजनेस स्टडी। बोलो क्या बोले? बिजनेस स्टडी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पक्का? पहला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। कौन सा करने जा रहे हैं? अच्छा, टोटल हम लोग को 10 से 11 चैप्टर पढ़ना है। माने 11 चैप्टर। कितना चैप्टर? 11 चैप्टर। आप किसी बोर्ड के बच्चे हो, लगभग यही है। किसी में 10 है, कहीं पे 11 है, कहीं पे 12 है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? हम लोग पहला चैप्टर करें। कौन सा चैप्टर का नाम बताइए? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जोर से बोलो। जोर से बोलिए। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आप लोग का चैप्टर का नाम है? हाँ, आप लोग का चैप्टर का नाम ये नहीं है, कंटेंट में देख लीजिए। आप लोग का चैप्टर का नाम है इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। वही चीज है, चैप्टर का नाम होगा इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल। ठीक है? मिला? नहीं मिला तो रहने दीजिए, बाद में सुनिए ध्यान से। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ओके, तो ये बुक लाया है, वैसे ही हम क्या करें? मेरा क्या गलती है? चलिए चैप्टर सेम है भाई। चैप्टर का नाम बताइए क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जोर से बोलो। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? वेस्ट बंगाल में 4 से 7 मार्क्स का आता है। सीबीएसई में कितने मार्क्स का आएगा बताया जाएगा आपके क्लास में। आपका क्लास अलग होगा तो आप लोग बताएंगे, ठीक है? वेस्ट बंगाल में कितना आएगा? 4 to 7 मार्क्स। 4 to 7 मार्क्स माने कह सकते हैं कि 7 मार्क्स का आएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? पक्का पक्का। एग्जाम कितना मार्क्स का होने वाला है आपको? 100 की 80? जमाना कहाँ से हो गया? आप लोग तो जमाना भी नहीं जानते। क्लास 10 में कितना मार्क्स करता है? 90 का। 10 नंबर का प्रोजेक्ट देगा, लेकिन आप जमाना कहाँ हो गया? 80 का एग्जाम होगा, 20 मार्क का क्या? प्रोजेक्ट। 20 मार्क का क्या है? प्रोजेक्ट। समझ के बनाइएगा, पढ़ के तो बनाइएगा। छाप के देने से क्या फायदा?
समझे? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर। जोर से बोलो। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर। कौन सा है चैप्टर का? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जोर से बोलो। इस चैप्टर में हम लोग को समझना है कि बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का और उसका पर्पस क्या है। नेचर क्या और पर्पस क्या है, समझ पा रहे? नेचर माने क्या होता है भाई? बिजनेस। नेचर में क्या होता है? विशेषता। क्या होता है बोलिए? विशेषता। और पर्पस माने बिजनेस का काम क्या है? बिजनेस का काम क्या है, यही इसमें पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता है कि नहीं करता है? आप लोग भी कुछ ना कुछ तो काम करते हो कि नहीं करते हो? तो हम लोग जो भी काम करते हैं उसे कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। हम लोग जो भी काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। क्या कहते हैं बोलिए? ह्यूमन एक्टिविटी। An act of human is called human activity. Act of human is called human activity. हम लोग जो भी काम करते हैं उसे क्या कहते हैं रे बाबा? ह्यूमन एक्टिविटी। जोर से बोलो। ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ ना कुछ तो हम लोग काम करते ही हैं। यस सर। समझ रहे? कुछ ना कुछ तो काम करते हैं। दिन ऐसे ही कट जाता है आप लोग का, या कुछ ना कुछ करते हैं। पापा हम लोग का कुछ ना कुछ करते हैं ना? समझ पा रहे हैं? अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। ये कौन सा एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी। बोलो क्या बोले? ह्यूमन एक्टिविटी। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो बिजनेस स्टडी में? कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में क्या समझने वाला? बिजनेस का नेचर क्या है और पर्पस क्या है। नेचर क्या है और पर्पस क्या है। हम लोग कोई भी काम करेंगे उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी। हम लोग दो किस्म का काम करते हैं। कितना किस्म का काम करते हैं? दो ही तरीका का काम करते हैं। एक कमाने के लिए और एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के। माने एक कमाने वाला काम करते हैं और एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। समझ पा रहे हैं? कितना तरीका काम करते हैं? दो तरीका। बोलो कौन कौन? कमाने वाले काम को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस काम से हमें पैसा नहीं देगा उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जोर से बोलो। इकोनॉमिक एक्टिविटी। जोर से बोलिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिस काम से हमें रुपया मिलने वाला उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जोर से बोलो। इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो काम हम किस लिए करते हैं? मेंटल सेटिस्फैक्शन। बोलो क्या बोले हैं? मेंटल सेटिस्फैक्शन। उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ पा रहे हैं? अभी हम जो काम कर रहे हैं, अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक? इसलिए हम कर रहे हैं पैसा कमाने। इसलिए कर रहे हैं पैसा कमाने। ये कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक। कौन सा एक्टिविटी? समझ पा रहे हैं? आज दोपहर में थोड़ा बाबा जी का पूजा कर रहे थे, सवा ना भाई रुद्र विजय था एक जगह। समझ पा रहे हैं? तो मैं उस पूजा में गया था, थोड़ा गुरु ला के आया। वो कौन सा कमाने के लिए गए थे वहाँ? बोलिए। यस, पूजा पाठ करेंगे। ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक। कौन सा एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक। मम्मी आप लोगों को खाना बना देगी। नॉन इकोनॉमिक। कौन सा एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है, कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक। कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक। समझ पा रहे हैं? उसी डॉक्टर का, वही डॉक्टर जो पेशेंट को इलाज करता है, घूमने गया हुआ है। घूमने भी तो लोग जाते हैं। कौन सा एक्टिविटी? कौन सा? नॉन इकोनॉमिक। कौन सा? नॉन इकोनॉमिक। जो काम कमाने के लिए करेंगे उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो क्या बोले? जो काम हम कमाने के लिए करेंगे, जो काम हम कमाने के लिए करेंगे उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो क्या बोलेंगे? तो जहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगा समझ जाना कि कमाने वाला काम होगा। समझ पा रहे हैं? आर्थिक क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा बोलिए? आर्थिक। क्या हो रहा बोलिए? आर्थिक क्रिया। और दूसरा क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जोर से बोलो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पब्लिक पार्क में घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं। इकोनॉमिक। पार्क में कमाने जाते हो? नहीं सर। क्या करने जाते हो? घूमने जाते हो। मेंटल सेटिस्फैक्शन। मेंटल सेटिस्फैक्शन। समझा? चिड़ियाखाने में बच्चा चिड़िया दाना खिला रहा है। नॉन इकोनॉमिक। क्या है भाई? नॉन इकोनॉमिक। कमाने के लिए दाना खिला रहा है? नहीं सर। क्या भाई? नॉन इकोनॉमिक। क्या है? नॉन इकोनॉमिक। क्लियर है? पक्का पक्का। आप लोग के पापा जो काम करते हैं, काम पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, वो कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक। समझ गए हैं? बोलिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा भाई? वर्क डूइंग फॉर अर्निंग मनी। वर्क डूइंग फॉर अर्निंग मनी। वर्क डूइंग फॉर अर्निंग मनी। काम कर रहे हैं किस लिए? पैसा के लिए। उसे कहते हैं इकोनॉमिक। और वर्क डूइंग फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। समझ पा रहे हैं? आउट ऑफ लव में आके करे। समझ पा रहे हैं?
कितना लोग मम्मी जैसे खाना बनाती है किसलिए करती है भाई? आप लोगों से प्यार करती है इसलिए मम्मी खाना बनाती है। समझ पा रहे हैं ना? तो आगे करती है, एक तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं, काम तो है ही, वो कौन सा एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। कौन सा एक्टिविटी? समझ पा रहे हैं? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। समझ गए कि नहीं समझ? पक्का पक्का। कमाने के लिए हम लोग 3 ही काम करते हैं। कमाने के लिए कितना काम करते हैं? 3 काम। पहला बिजनेस, बोलो क्या बोले? बिजनेस। पहला क्या करते हैं बोलिए? बिजनेस करते हैं। दूसरा प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, बोलो क्या बोले? बिजनेस प्रोफेशन। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, बोले क्या बोले? एम्प्लॉयमेंट। पूछताछ हो जाए, मनुष्य कोई भी काम करे उसे क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में भी अब कितना टाइप्स? 2 टाइप्स। कौन कौन? इकोनॉमिक। व्हिच वर डूइंग फॉर अर्निंग मनी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हिच वर डूइंग फॉर साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन? नॉन इकोनॉमिक। कौन सा बोलिए? नॉन इकोनॉमिक। अब कमाने के लिए कितना काम करें? 3। कौन कौन? बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। बोलो बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। जोर से बोलिए बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। क्या करने के लिए? मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए करेंगे, कमाने के लिए। किसके लिए? कमाने के लिए। बिजनेस करने से कमाई होता है? क्या होता है बिजनेस? साधारण भाषा में समझिए। बिजनेस देखे हो? चाय वाला को देखे हो? चाय वाला क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। कैसे करता है बिजनेस? चाय बनाने वाला मटेरियल खरीद के लाता है, चाय बनाने वाला मटेरियल खरीद के लाता है, चाय बनाता है और जनता को गरम गरम भार में चाय पिला देता है। समझे? और जनता से क्या लेता है? पैसा। क्या लेता है बोलिए? पैसा। उसका हो गया बिजनेस। यही तो होता है। कैसे बिजनेस कर रहा? पहले मटेरियल खरीद के लाया, चाय बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, दूध, चाय पत्ती और चीनी। दूध, चाय पत्ती और चीनी बनाया और बेच दिया कस्टमर को। बनाया और बेच दिया कस्टमर को। ये तो बिजनेस है। कहीं से पहले खरीद कर आया, बनाया, कितने लोग क्या करते हैं? खरीद के लाए, बेच दिया। जैसे मोदी दुकान वाले कुछ बनाते थोड़ी है, खरीद के लाके दुकान में रखते हैं, मोदी दुकान कुछ बनाता भाई? कहीं से खरीद के लेके आया, दुकान में रखा, बेच दिया। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि बनाते हैं, खरीद के लेके आते हैं मटेरियल, बनाते हैं फिर बेचते हैं। समझ पा रहे? मान लीजिए सम पापड़ी का व्यापारी है, सम पापड़ी बेचता है। सम पापड़ी समझते हैं? तो सम पापड़ी का मटेरियल आया, सम पापड़ी बनाया और जाके कहीं सड़क के किनारे पर बैठ के बेच दिया। सड़क के किनारे पर बैठ के बेच दिया। ये क्या हो गया? बिजनेस। क्या हो गया? बिजनेस। समझे बाकी? ये लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बिजनेस तो समझते हो ना? यस सर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बिजनेस जो वर्ड आया है, बीइंग बिजी। कौन सा वर्ड? बीइंग बिजी। कौन सा वर्ड से आया था? बीइंग बिजी। बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम कौन सा वर्ड भाई? बीइंग बिजी। कौन सा बोलिए? बीइंग बिजी। अच्छा, जो बिजनेस करते हैं उसे कहते हैं बिजनेसमैन। क्या कहते हैं? बिजनेसमैन। जो बिजनेस करेगा उसे क्या कहेंगे? बिजनेसमैन। मान लो ये बच्चा बिजनेस करता है, इसको क्या कहिएगा? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। क्या कहिएगा? बिजनेसमैन। अच्छा, व्यापार में लोग जो बिजनेस करता है वो 24 आवर बिजी रहता है। 24 आवर बिजी रहते। समझ पा रहे हैं? इसीलिए बिजनेस वर्ड कौन सा वर्ड से लिया गया था? बीइंग बिजी। बीइंग बिजी। समझ पा रहे? बिजनेस समझ गए हैं? बिजनेस दो ही तरीका का है ना, या तो खरीद के बेच दो या तो बना के बेच दो। या तो खरीद के बेचो या तो बना के बेचो। और ये क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसे क्या कहते हैं? बिजनेस। क्या कहते हैं? बिजनेस। समझाओ? हम पढ़ा रहे हैं बिजनेस है क्या? अरे वो है, तुम लोग कुछ बेच रहे हैं। प्रोफेशनल। यस, प्रोफेशनल कह सकते हैं, पैसा कुछ बेच रहे हैं आप लोग? नहीं सर। बोलिए। नहीं सर। कुछ बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे। तो पगला लोग की तरह मत बोलो। पगला लोग बोलता है क्या? अब पढ़ा रहा है, बिजनेस किया। डॉक्टर पे बोलता है वो बिजनेस खोला है। तो बिजनेस कैसे खोला भाई? डॉक्टर आपको तो सर्विसेज दे रहा है। क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। पैसा है उनका। क्या है? पैसा। कमा तो रहे हैं बट पैसा। समझ पा रहे हैं? तो बिजनेस नहीं है, गवाह की तरफ बात नहीं करें। समझे? बिजनेस का थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते तो अच्छा रहता। समझ पा रहे? पहला लाइन तो एकदम कि बिजनेस क्या है? बिजनेस इंजन कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जोर से बोलो। बिजनेस इंजन कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इंजन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि कमाई होगा। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि कमाई होगा। डेफिनेशन याद करना है। बुक किस डेफिनेशन? कौन सा डेफिनेशन? बुक का ही बहुत डेफिनेशन याद करना है। हम डेफिनेशन बोल रहे, सुनिएगा। एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट्स वैल्यू। बोलो। एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड वैल्यू। वापस से बोलो।
Any activity डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यू, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यू। बोलो Any activity directed to create value. माने कोई भी काम करिए जिसका एक वैल्यू, जिसका एक क्या हो Value. वैल्यू, समझ पा रहे? कोई भी हम काम कर रहे हैं जिसका क्या हो रहा है वैल्यू हो रहा है, क्या हो रहा है बोलिए Value. समझ पा रहे? Yes, sir. फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ मैन, फॉर रिमूविंग वांट्स ऑफ Man. इन सोसाइटी, इन Society. हम ऐसा काम करें जिसका एक वैल्यू है और उस काम के जरिए लोगों का समाज में जरूरत को हम पूरा करें, लोगों का समाज में हम जरूरत को क्या कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं। थ्रू डेकरिंग एक्सचेंज, थ्रू डेकरिंग और ये हम लगातार कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं लगातार। समझ पा रहे हैं? Yes. जैसे गांव कस्बा में देखिएगा छोटे छोटे दुकान है, हर जगह आपको दुकान मिलेगा, हर जगह क्या मिलेगा दुकान मिलेगा। अच्छा एक मान लीजिए गांव कस्बा में जहाँ पे कुछ था नहीं सुविधा, वहाँ पे एक व्यक्ति दुकान खोला, मान लीजिए यही रामू दुकान खोला, समझ रहे? दुकान वहाँ पे खोल, तो ये काम तो कर रहे हैं, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यू, ये जो काम कर रहे हैं इनका वैल्यू तो है, दुकान चला रहे ये काम कर रहे हैं इनका वैल्यू है। अच्छा सामान गांव के लोगों को मान लीजिए पहले 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था खरीदने के लिए, अब तो गांव में अवेलेबल हो गए, तो हल्का फुल्का सामान के लिए हम लोग किससे लेंगे, इनसे लेंगे। तो समाज के लोगों का जरूरत भी इन्होंने पूरा कर दिया, समाज के लोगों का जरूरत भी इन्होंने क्या किया पूरा कर दिया। और एक ही दिन पूरा करिएगा फिर लगातार क्या होना चाहिए किसका बात करें, यही है बिजनेस का डेफिनेशन, यही क्या है Business. समझ गए हैं? Yes, sir. एग्जांपल तो समझा ही दिए हैं। Yes, sir. तो डेफिनेशन थोड़ा सा बोल दीजिएगा, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यू, बोलो Any activity directed to create value. वापस से बोलो, Any activity directed to create value. एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू क्रिएट वैल्यू, बोलिए Any activity directed to create वापस से value. बोलो, Any activity directed to create value. any activity directed to create value for removing any activity directed to create value, बोलो क्या बोलो Any activity directed to create value. वापस से बोलो, Any activity directed to create value. for removing wants of man in society, बोलो For removing wants of man of for society. removing wants of man in society Society. through recurring exchange, बोलो क्या बोलो through recurring exchange, through recurring Exchange. पहला लाइन बोलो, Any activity directed to create value. any activity directed to create value, बोलो Any activity directed to create value. any activity directed to create Value. for removing wants of Man. for removing wants of Man. in society, in Society. थ्रू recurring exchange, थ्रू recurring Exchange. इसका डेफिनेशन है बिजनेस, किसका डेफिनेशन Business. क्लियर है? लगे हम थोड़ा बिजनेस का फीचर समझ लेते, फीचर्स, फीचर्स माने विशेषता होता है, फीचर्स माने क्या होता है विशेषता। फीचर्स माने क्या होता है रे बाबा, फीचर्स ऑफ बिजनेस, बोलो जोर से, फीचर्स ऑफ कौन सा बोलिए बिजनेस, बिजनेस का क्या फीचर्स है, बिजनेस का क्या फीचर्स? अच्छा आप ही लोग बताओ सोच के कि बिजनेस का क्या फीचर्स हो सकता है, बोलिए बिजनेस का क्या फीचर्स हो सकता है, विशेषता, विशेषता बताना है, मेरा भी विशेषता है आप लोगों का भी विशेषता है, विशेषता समझते हैं मैंने खास बात उसमें क्या है नहीं समझे, बिजनेस का क्या फीचर्स हो सकता है बताओ। प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट इज द, अरे बिजनेस क्यों करोगे होगा प्रॉफिट के लिए, बिजनेसमैन को सैलरी थोड़ी मिलता है, तो प्रॉफिट फीचर्स ठीक है। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, कैपिटल, क्या चाहिए कैपिटल माने क्या होता है पूंजी। पूंजी, क्या चाहिए पूंजी। बिजनेस करने के लिए पूंजी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। बिना पूंजी का बिजनेस करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल, Not possible. नॉट पॉसिबल, कैपिटल तो लगेगा ही नहीं, कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, कैपिटल इज द Life business. बिजनेस का ही भाई लाइफ ब्लड है, जैसे हमारे बॉडी को शरीर को चलाने के लिए ब्लड का जरूरत है, क्या चीज का जरूरत है Blood. ब्लड नहीं रहेगा शरीर चलेगा, नहीं सर। ब्लड नहीं रहेगा शरीर चलेगा, नहीं सर। वैसे ही बिजनेस में क्या चाहिए कैपिटल, क्या चाहिए Capital. कैपिटल नहीं रहेगा तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। इसीलिए कैपिटल को कहते हैं कि कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, बोलो क्या बोले Capital. कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ Business. बिजनेस का ये क्या लाइफ ब्लड समझ पा रहे, बिना कैपिटल का बिजनेस होगा नहीं सर। बोलिए सर। नहीं होगा, तो पहला क्या फीचर्स होगा कैपिटल, क्या हो गया Capital. बिजनेस किस लिए करोगे प्रॉफिट के लिए, किसके लिए Profit के लिए। भाई प्रॉफिट मोटिव, कौन सा मोटिव Profit motive. तो प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट इज द Ultimate objective. भाई बिजनेस क्यों करते हैं प्रॉफिट के लिए तो करते हैं, बिजनेस में सैलरी मिलता है, नहीं सर। बिजनेसमैन को सैलरी मिलता है नहीं। नहीं, क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है, क्या मिलता है बोलिए Profit मिलता है। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, बोलो प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द है, बिजनेस में रिस्क है,
Yes, sir. बिजनेस में रिस्क है? Yes, sir. बोलो, बिजनेस लोग क्यों नहीं करना चाहते? रिस्क है। Risk. रिस्क तो है भाई। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बोलो। Risk रिस्क and और अनसर्टेनिटी, बोलो क्या बोलेंगे? Risk and uncertainty. बोलो क्या बोलेंगे? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बोलो क्या बोलेंगे? Risk and uncertainty. रिस्क की नो रिस्क। Risk. बिजनेस करना रिस्क तो है भाई। बिजनेस करना भाई हिम्मत का काम होता है, समझे? है, बिजनेस करने का हिम्मत सभी लोगों में नहीं होता। बिजनेस करने का हिम्मत सभी लोगों में नहीं होता। गलत काम करने का तो हिम्मत सभी लोगों में है। हमारे भारत के लोग को बोल दीजिएगा कि चाकू मार दो, एक जन को तो मार देगा 3 जन को, इसमें हिम्मत है। लेकिन बिजनेस में एक्चुअली हिम्मत का जरूरत पड़ता है, समझ पा रहे? अच्छा, जो ये रिस्क को उठाता है उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कि नहीं? लिखते क्या है? एंटरप्रेन्योर। क्या लिखते हैं? समझ पा रहे हैं? उद्यमी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति। उद्यमी व्यक्ति और साहसी। ऐसा हिम्मत लोगों में कम है कि कोई किसी चीज़ को हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम चालू करें, ऐसा हिम्मत लोगों में कम। ये थोड़ा टफ होता है। गलत काम में हिम्मत हो नहीं समझ यहाँ पर आगे। बट ये वाला जो रिक्स है ना, बड़ा डेंजर होता है। ये एंटरप्रेन्योर वाला जो रिक्स होता है ना, डेंजर, समझ पा रहे हैं? ये रिक्स को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके का रिक्स होता है। बट जो स्टार्ट करता है किसी काम को, कोऑर्डिनेट करता है, वही समझता है रिस्क क्या है। तो बिजनेस में रिस्क की नो रिस्क रे बाबा। Risk. रिस्क माने क्या होता है? चांसेस ऑफ लॉस। रिस्क माने क्या होता है? Chances of क्या loss. रिस्क है? चांस है कि घाटा लग जाएगा, हो सकता है घाटा लग जाए, चांसेस, ऐसा नहीं है कि घाटा ही लगता है। तो रिस्क तो है, रिस्क है। और अनसर्टेनिटी रहता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित, निश्चित माने होगा ही नहीं, अनिश्चित माने क्या होगा पता नहीं। क्या होगा? पता नहीं। कब बिजनेस कौन सा करवट लेगा, कौन सा रूट लेगा, किसी को जानकारी नहीं। इसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी। बोलो क्या बोलेंगे? Uncertainty. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बोलो क्या बोलेंगे? Risk and uncertainty. बिजनेस में तो जोखिम है कि नहीं? Yes, sir. घाटा लग सकता है, Yes, sir. लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है, sir. रिस्क कौन सा बोलिए? Risk सब्जी and- जो लोग बेचते हैं ना, कभी कभी 40 रुपए का सब्जी 20 रुपए केजी बेचते हैं। नहीं बिकता है ना, सड़ जाएगा। अगर 20 रुपये केजी नहीं बेचेंगे तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। और नेक्स्ट डे वो फिर कवर कर लेते हैं, जो लॉस होता है ना वो कवर कर लेते हैं। तो ये तो हिम्मत होना ही चाहिए। और लॉस तो हुआ ही जिस दिन उन लोगों ने बिजनेस किया, 40 का माल 20 में बेचा, यानी लॉस हुआ कि नहीं? और नहीं बेचेगा तो बिकेगा नहीं, बेचेगा तो बिकेगा नहीं। इसी को कहते हैं रिस्क। क्या कहते हैं? Risk. समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? पक्का आगे बढ़े। इसका बात करें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बोलो क्या बोलेंगे? Risk and uncertainty. और बिजनेस का क्या फीचर्स हो सकता है? यस, तो क्या बोलेंगे? Risk and रिस्क तो है भाई, समझ पा रहे? तो रिस्क से डर जाइएगा, नहीं, sir. बोलिए रिस्क है तो Risk. कौन सा मूवी करा? वेब Scan 1982. यस, पर्सन आता है इसका। किसका बात कर? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड Uncertainty. रेगुलर बेसिस, बिजनेस एक दिन करके सो जाओगे? नहीं, sir. यार बहुत कमा लिए, चलो सोते हैं दूरी, ऐसा होगा? नहीं, sir. आज बिजनेसमैन है रे बाबा, नहीं उसको हम लोग पकिया बिजनेसमैन नहीं बोलते हैं। कितना लोग पता है आज बहुत कमा लिया, 3 दिन अब दुकान नहीं खोले, है कि नहीं? ऐसे लोग Yes, sir. है, लेकिन ऐसे लोगों को पकिया बिजनेसमैन नहीं कहते। डेली खोलना होता है, रेगुलर बेसिस। कौन सा बेसिस? Regular basis. जोर से बोलिए। Regular basis. रेगुलर बेसिस, बोलिए क्या बोले हैं? Regular basis. रेगुलर बेसिस। और क्या फीचर्स हो सकता है? फोरकास्टिंग, क्या बोले? बोलिए। फोरकास्टिंग, कौन सा बोलिए? Forecasting. फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि भाई भविष्य पर टिका है, बिजनेस तो भविष्य पर टिका है। एक मान लीजिए फल विक्रेता एक टोकरी फल लेके आ रहा, अमरूद बेचने वाला, प्यारा, प्यारा का सीजन है भाई, प्यारा का एग्जाम्पल ले। एक प्यारा बेचने वाला, छोटा व्यापारी का एग्जाम्पल ले रहा, बेहतर समझ जाएगा आप लोग, छोटे बच्चे हैं। एक मान लीजिए प्यारा बेचने वाला, प्यारा लेके एक टोकरी आता है और किसी रास्ते पे बैठ कर नहीं बेचता है। प्यारा वाला तो कहाँ बेचता है? दुकान में बेचता है, दुकान नहीं लगाता है। कहीं रास्ते पे, कहीं स्ट्रीट कॉर्नर पे बैठ कर नहीं बेचता, बैठ कर के बेच रहा है। तो फोरकास्टिंग ये तो है कि हो सकता है बिकेगा या नहीं बिकेगा, भविष्य पर टिका। कस्टमर आएंगे या कस्टमर नहीं आएंगे, जाएंगे क्या? नहीं आएंगे।
नहीं आएंगे। इसको कहते हैं फोरकास्टिंग। क्या कहते हैं? अब फोरकास्टिंग। उतना फल लेके आया, अब 20 पे ही तो टिका है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिकेगा कि नहीं बिकेगा। समझे? फिर बिल आता है बिजनेस में। तो फोरकास्टिंग, कौन सा कास्टिंग? फोरकास्टिंग। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो बिजनेस जो है थोड़ा भविष्य पे टिका हुआ है, समझ पा रहे? इसे कहते हैं फोरकास्टिंग। क्या कहते हैं? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. जैसे मान लीजिए जैसे ही ठंडा का दिन आता है, बिजनेसमैन लोग देखिए वूलन कपड़ा ला के रख देता है। तो फोरकास्टिंग पे तो डिपेंड है, कब बिकेगा उनको थोड़ी पता। हो सकता है उस ठंड के सीजन में ना बिके, अगला सीजन में बेचना पड़े। समझे? Yes, sir. तो भविष्यवाणी पड़े, फोरकास्टिंग पड़े, समझ पा रहे? दूरदर्शिता। दूर बिजनेसमैन लोग थोड़ा दूर का विजन रखता है, दिमाग में हम लोग का चलते रहता है, जो हम लोग को दिखाई देता है वो लोग को दिखाई देता है। लेकिन फोरकास्टिंग तो है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। समझे? फोरकास्टिंग कौन सा? Forecasting. बस 5 पॉइंट रखते हैं। पहला क्या बताओ? कैपिटल, बोलो जोर से बोलो। Capital. Profit motive. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड Uncertainty. और Regular basis. रेगुलर बेसिस। फोरकास्टिंग कौन सा बोलिए? क्या समझ रहे हैं? समझ क्या रहे हैं सब? Features of business. फीचर्स ऑफ Business. एक बार बिजनेस का डेफिनेशन बोल दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। Any activity directed to Creates Value. Very good. Any activity directed to create Values. fit for in society. For improvement the man in society. Very good. और आगे Through recurring exchange. Through recurring exchange. Through recurring Exchange. क्या हुआ बेटा? आपको नहीं याद हुआ? Any activity directed to create value. Simple है कितना simple. Any activity directed to create values for improving one's man in society. Through recurring exchange. फीचर्स क्या है? आपका कैपिटल, प्रॉफिट मोटिव, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रेगुलर बेसिस, फोरकास्टिंग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशन, क्या बोलिए? Profession. प्रोफेशन माने पेशा होता है। प्रोफेशन माने क्या होता है? पेशा। जोर से बोलिए। पेशा। पेशा करोगे, पेशा बोलो। पता नहीं सर। करना है पेशा, तो पेशा के लिए कुछ चीज आपके पास होना चाहिए, कुछ स्पेशल चीज आपके पास होना चाहिए। तो प्रोफेशन भी कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलो क्या बोले? Economic activity. The profession is an economic activity. Profession is an Economic activity. that requires that Required. 3 चीज चाहिए। प्रोफेशन करने के लिए 3 चीज चाहिए, स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। बोलो Special knowledge, special skills, special training. यार फिर से बोलो। Special knowledge, special training, special training. देखिए भाई, प्रोफेशन का एग्जांपल है डॉक्टर। Doctors. डॉक्टर प्रोफेशन है, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझ पा रहे हैं? इंजीनियर, ये सब कहाँ आते हैं लोग भाई? प्रोफेशन कहाँ आते हैं? Profession. तो प्रोफेशन के लिए भाई एक डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए क्या चाहिए भाई? स्पेशल नॉलेज चाहिए ना? हाँ। क्या चाहिए? स्पेशल Special नॉलेज। knowledge. जोर से बोलो। Special knowledge. स्पेशल नॉलेज का मतलब विशिष्ट नॉलेज, विशिष्ट Knowledge. उस फील्ड में उनको नॉलेज चाहिए, स्पेशल। स्पेशल स्किल, स्पेशल Skill. स्किल का मतलब भाई धैर्यपूर्वक, धैर्यपूर्वक काम को करेंगे, धैर्यपूर्वक काम को करेंगे। और ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग माने काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस Experience होना चाहिए। Experience होना अच्छा, एक डॉक्टर को इलाज करने के लिए स्पेशल नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, हाँ। स्पेशल स्किल चाहिए। एक से एक पेशेंट आता है बाबा, एक से एक पेशेंट आता है, नहीं समझे? एक तो मान लीजिए ऐसा पेशेंट आया है कि बुखार के बाद एकदम गर्दन ही टेढ़ा कर दे रहा है, बता भाई तबीयत खराब है, कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब है। एक तो पेशेंट मान लीजिए बुखार की वजह से कूद रहा है, सोया है बट कूद रहा है, डॉक्टर क्या डर जाएगा कि इलाज करेगा? इलाज करें। मान लीजिए ये ऐसा पेशेंट डॉक्टर के पास गया है भाई, बुखार की वजह से आँख मार रहा है, बुखार की वजह से कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा। बोलिए डॉक्टर इलाज करेगा आपका? यस सर। ये बोलेगा आप आँख मारो, इलाज नहीं करेगा। बोलिए करेगा कि नहीं करेगा, करेगा? इलाज करेगा। यही होता है स्पेशल स्किल, स्पेशल Skill. कि आपको धैर्य रखना है। डेंजर तो मानुस आएगा, लेकिन आपको काम अपना करना है। करना है। इसी को कहते हैं स्पेशल स्किल। क्या कहते हैं? स्पेशल स्किल। समझ पा रहे हैं? यस सर। अरे पेशेंट का ऐसा आता है जिनका पूरा पेट निकला हुआ है, जैसे एक्सीडेंट केसेस, ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका पूरा पेट का मटेरियल बाहर निकला हुआ है, उनको बचाना है, तो डॉक्टर डर जाएगा? नहीं ये देखते हैं बेहोश हो जाएगा, इलाज करेगा, इलाज करेगा ना। तो स्पेशल स्किल, स्पेशल स्किल। और ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। हाँ। नहीं तो काटने का ई वाला नस काट देगा वो नस, करने का ई हाथ का ऑपरेशन कर देगा ई हाथ का ऑपरेशन, समझे? हाँ सर।
समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. कमरे का हाथ का ऑपरेशन कर देगा, पाँव ऑपरेशन गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए स्पेशल ट्रेनिंग। बोलो क्या बोले? स्पेशल ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए, समझ पा रहे? तो प्रोफेशन करने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज। बोलो जोर से बोलिए। प्रोफेशन करने के लिए क्या चाहिए भाई? स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, स्पेशल ट्रेनिंग। समझे? यस सर। एग्जाम्पल क्या? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपना व्याप दिखा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स के व्याप दिखा रहे हैं। हम लोग का 3 भाई प्रोफेशनल कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट समझ पा रहे? कोई भी कर लोगे, इसका ये तो लिमिट। खैर इसका हम लोग बात नहीं करें, हम लोग प्रोफेशन में बात करें। किसका बात करो? प्रोफेशन। बोलो क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। तो क्या डेफिनेशन होगा? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जोर से बोलो। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक वापस से एक्टिविटी। बोलो। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वापस से बोलो। प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी That requires that that requires special skill, special training, special knowledge, special skill, special training. शुरू से खुद से बोलो। Profession is an economic activity that requires special knowledge, special skill, special training. आपको क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना ही है, सुनना है, बोलना है, सुनना और बोलना। समझ पा रहे हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहले सुनना है, समझना है और ऑब्जर्व करके बोलना है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं लोग एक्टिव लिसनिंग। क्या कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग। आप एक्टिव रहो, रिएक्टिव नहीं हो। स्कूल में कभी आप लोगों के साथ हुआ है नहीं कि टीचर पढ़ा रहा बट आपने कुछ नहीं सुना, अटेंडेंस क्या लगा? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। तो वहाँ पे टीचर ने आपको एक्टिव नहीं किया, समझे? आप रिएक्टिव थे। तो रिएक्टिव में क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एक्टिव लिसनिंग। क्या करते हैं हम लोग? ताकि आप कभी रिएक्टिव ना हो। समझे? नहीं समझे? क्रिकेट जाइएगा देखने के लिए तो देखिए बॉल कहीं और रहता है लेकिन पूरा मार्च में बॉल होना चाहता है, वो प्लेयर उसको दिखता है, उसको प्लेयर उसको कैच कराता है। क्यों? सारा प्लेयर एक्टिव रहे। ये तो बेटा कैच आएगा तो सोचते रह जाएगा कैच पा। नहीं समझा? एक्टिव रखने एक्टिव कैसे रहो? तुम लोग गंदा चला मार मिल जाए कैसे कैसे? समझे? ठीक। आप किसका बात करें? प्रोफेशन। जोर से बोलो। प्रोफेशन। तो प्रोफेशन का डेफिनेशन क्या है? Profession is an economic activity that requires special knowledge, special skills, special training. एग्जाम्पल डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का तो पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। एम्प्लॉयमेंट का पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। सबको क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। नौकरी। ये सरकारी नौकरी। ठीक ही कह रहे हैं। सबको क्या चाहिए भाई? सरकारी नौकरी। लगभग लोगों को क्रेज रहता है और खास करके बिहार में तो ट्रेंड है। समझे? टैगलाइन चेंज हो जाता है सरकारी नौकरी। भाई किसका बात करें? एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलिए? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। किसका बात करें? बोलिए। Employment. किसका? हिंदुस्तान क्या